जय माता दी छात्रों। तो चलिए आईएससी सेकेंड ईयर का जो बैच है उसका क्लास एक्सरसाइज, पिछले वीडियो में शायद एक्सरसाइज 3.3 का टोटल हो गया था। एक्सरसाइज 3.4 को देखेंगे। ठीक है, क्या इसमें कह रहा है कि अवयवों के व्युत्क्रम इनवर्स को फाइंड करना है। ठीक है, यदि इसका अस्तित्व है तो प्राथमिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट जान लीजिए कि प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण क्या है। ठीक है, प्राथमिक संक्रियाएं या रूपांतरण क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम क्या पहले जानेंगे प्राथमिक संक्रियाएं या रूपांतरण क्या है। उत्तर देके लिखेंगे। ठीक है, प्राथमिक संक्रियाएं किसी यानी मैट्रिक्स पर, ठीक है, छह प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण किया जाता है जिनमें तीन पंक्ति पर, ठीक है, तथा तीन स्तंभ पर होती है, जिन्हें प्रारंभिक, ठीक है, संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रिया होती है या तो पंक्ति पर होगी या स्तंभ पर होगी। तीन या तो पंक्ति पर होगी या तीन स्तंभ पर होगी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट पंक्ति रो जो था आपका फर्स्ट, उसको मैंने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज यानी कि 2 से उसको परिवर्तित कर दिया, यानी 2 वाले पंक्ति को फर्स्ट वाले पंक्ति के पास और फर्स्ट वाले पंक्ति को सेकेंड वाले पंक्ति के पास। इस प्रकार की संक्रियाएं की जाती है। या होगा कि R1 है आपका, R1 में मैंने क्या किया कि R1 था, इसमें मैंने कर दिया क्या 3 × R2 करके इसमें प्लस कर दिया, यानी कि R1 को मैंने चेंज कर दिया, उस पर क्रिया कुछ कर दिया। ठीक है, तो पंक्ति पर भी कर सकते हैं, कॉलम पर भी कर सकते हैं, एज यू लाइक। ठीक है, 3 पंक्ति पर होते हैं और 3 आपका कॉलम पर होते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके ही इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। अस्तित्व हो तो अस्तित्व, या तो आप फाइंड कीजिएगा इन्वर्स, तो पता चल जाएगा कि अस्तित्व है कि नहीं है। फर्स्ट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक नंबर देखते हैं, एक्सरसाइज 3.4 का 1 नंबर क्वेश्चन है आपका 1 - 1 2 3। यही आपका क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, इसको प्रारंभिक संक्रिया विधि से, रूपांतरण विधि से इसका इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। एक समझ लीजिएगा, उसके बाद टोटल बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसको लेट कर लिए, मैंने लेट कर लिया कि A = 1 - 1 2 और 3 कितना हो गया। A मान लीजिए एक सूत्र होता है, सूत्र से A बराबर एक सूत्र होता है IA, सूत्र होता है A बराबर IA, कहिए, या I बराबर यहां से जाएगा, अगर ये इधर जाएगा
तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स ए। ठीक है, आई बराबर ए इनवर्स। इधर से जब ए इधर से जाएगा तो बाटा में जाएगा, बाटा में जाने का मतलब अगर उसको ऊपर लिखेंगे तो उसके ऊपर में क्या चल जाता है, इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स, ए इनवर्स ए। चलिए तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे सूत्र से। चलिए देखिए, तो मान लीजिए कि ए मेरा इतना था, रख दिए इतना, 1 -1 2 3 इतना रख दिए, इक्वल टू आई बराबर तो समझते हैं। ठीक है, आई इक्याई जो मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स। चलिए देखिए, तो आई हो गया आपका 1 0, 2/2 में है, आई को भी उसी रूप में लिखेंगे 0 1। देखिए तो इसका जो मेन आपका विकर्ण है वो 1 1 है और बाकी सबके शून्य है, इनटू यहाँ पर ए को ए ही रहने देंगे। ठीक है, इसलिए कि हमें इस रूप में लाना है, तो यहाँ पर ऐसे आना चाहिए, तब हम जाकर इसका ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए को वहां पर लिखना नहीं है, ए को ऐसे ही छोड़ देना है। अब चलिए क्या करना है, रूपांतरण करना है, रूप को इसको बदल देना है। यानी कि इधर आई दिख रहा है 1 1 0, बाकी सब 0, तो इसको इस प्रकार चेंज करना है कि इसका जो विकर्ण हो वो आपका 1 1 आ जाए और बाकी सब शून्य हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने का फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होता है कि आप u के तरफ से चेंज करना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे u यहाँ से लिख दिए ना, तो फर्स्ट यहाँ का चेंज होगा, सेकंड यहाँ का, थर्ड फिर यहाँ का, 4 ये आपका चेंज होगा। u के आकार में उसको चेंज करना है। ठीक है, तो u के आकार में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ तो किस रूप में लाना है, इसका विकर्ण 1 1 आवे और बाकी सभी शून्य हो जाए। तो इसका तो विकर्ण 1 दिख रहा है, तो सही है। अब हमें u के आकार में चलना, ऐसे चलना है, तो अब इसको हमें शून्य बनाना है। क्या करना है, शून्य बनाना है। तो किस पंक्ति को शून्य बनाना है, R2 को कि R1 ठीक है, R2 में चलेंगे। किस में चलेंगे, R2 में। R2 में हम लोग चलेंगे, तो R2 को लिख दिए, R2 में चलना है तो R2 को फर्स्ट लिख दिए। ठीक है, R2 कैसे हम करें कि इसका शून्य आ जाए, तो R2 में से अगर मैंने क्या किया कि 2 इंटू R1, 2 इंटू R1, अगर मान लीजिए R2 मेरा 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गुने R1 आपका 1 है, 1 में 2 से गुना कर घटा देंगे, 0 हो जाएगी। नहीं, कितना करना था इसको, 0। 1 तो ठीक था, इसमें क्या कर दिए, 0 हो गया, ऐसे कर देंगे। तो R2 में से, R2 जो आपका ये R2 है, इसमें से अगर 2R1 को घटा देंगे, 2R1 माने 2, R1 माने 1, 1 में 2 से गुना कर 2, यानी 2 में से 2 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही संक्रिया करेंगे और इस बात को ध्यान देंगे कि जो R2 में से इतना किए तो इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, दोनों साइड होगा। ठीक है, चलिए तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा। R2 में संक्रिया हुआ है तो R1 तो क्लियर है कि वही दिखाएगा, हो गया। अब R2 में संक्रिया कर दिया, R2 माने 2 माइनस 2 R1, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए, R2 माने कि कितना, 3 माइनस 2 R1, 2 हो गया। R1 कितना था, R1 आपका -1 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अब चलिए इस साइड चलते हैं। इस साइड भी ये संक्रियाएं करनी है R2 वाले। तो R1 तो क्लियर है कि ठीक जो है वही रहेगा, 0 0। R2 में संक्रियाएं करनी है, क्या करनी है, R2 मान लीजिए इसका कितना है, R2 यही है, R2 0 है, -2 इंटू R1 कितना है, 1 है, तो ये बोलिए 0 - 2 कितना हो जाएगा,
-2, ये कितना हो गया -2 आ गया। अब चलिए इसमें चले, R2 कितना है, R2 आपका है, R2 1 आ गया, ये वाला पद इसमें से माइनस कर दिए, कितना 2 इंटू R1 कितना है 0, 1 माइनस 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू ए। कोई दिक्कत? R2 पर संक्रियाएं करनी है, R2 माइनस R1, R2 जितना लिखा है उसमें से 2R1 यानी ये है उतना करके घटा के आपको लिखना है, किस पे, R2 सेकेंड रो में, ठीक है, ये नहीं कि फर्स्ट रो में नहीं। अब चलिए यहाँ देख रहे हैं 1 आ गया, 0 आ गया, ऐसे चलेंगे। तो अब इसको भी हमें 1 करना है, ठीक है। फिर R2 में हमें 1 करना है, ठीक है। पुनः R2 से ही चले, R2 इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। 1 हमें बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, अब बोलिए 1 बनाने के लिए, ठीक। 1 बनाने के लिए अगर मान लीजिए इसमें से R2 में से मैं 5R1 को माइनस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। 0 में अगर करेंगे 5 माइनस करेंगे और उसको 5 1 करेंगे तो 5 बना देगा फिर, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, R2 में करेंगे क्या कि R2 में भागा दे देंगे 5 से, R2 में भागा दे देंगे 5 से, तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए तब देखिए संक्रिया, R1 तो ज्यों का त्यों लिखना है, यहाँ R2 में भागा दे दिए 5 से, 0 में 5 से भागा देंगे 0 ही रहेगा, 5 में भागा देंगे 5 से आपका ये 1 आ जाएगा, क्लियर, बराबर। इधर भी हमें करना है R1 तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, R2 में 5 से डिवाइड करना, भाग देना है, -2/5, इसको कर दिए 1/5 इंटू ए, ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए, अब तो हमें ये 1 0 ये 1 हो गया, लेकिन अब इसको भी 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, किसको, फर्स्ट रो को। तो अब R1 में चलेंगे, R1 में क्या करेंगे, R1 है, ठीक है, R1 लिखेंगे, 1 में चले तो 1, इसमें क्या कर देंगे, अगर R2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन इसको तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो R1 प्लस R2 कर देते हैं। देखिए करके, इसमें R1 से संक्रियाएं हैं, बदल जाएगा R1, 2 पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन R1 बदलेगा, R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ देंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, R2 तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, बराबर। R1 और R2 को जोड़ना है, जोड़ दीजिए, 1 में जोड़ना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/5, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 5 में से 2 3/5 हो जाएगा, ये आपका 3/5, इसको जोड़ेंगे तो 1/5, ठीक है, और ये जो आपका है ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, इंटू आपका ए हो गया, ठीक है। अब बोलिए कि ये जो होता है ये आई है, क्या है, आई, इतना को हम लोग क्या कहते हैं, आई बोल सकते हैं, ठीक है। आई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज डेट मान लीजिए ए दिया है तो ए इनवर्स, इसलिए ए इनवर्स बराबर कितना हमें आ गया है, कितना, ए इनवर्स बराबर हमें 5 हो गया, 3/5 1/5 -2/5 1/5, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलिए 2 नंबर देखिए, हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कहीं पर कोई दिक्कत। इसी तरह आपको टोटल इसमें का फाइंड कर लेना है, ठीक है।
u के आकार से चलिएगा, एकदम आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। u बना लीजिए, पहले इसको बनाइए, इसको ऐसे बनाते बनाते चलिए सेकेंड नंबर करते हैं। एक दो बनाते हैं तब समझ में आ जाएगा कि बन जाएगा। सेकेंड नंबर है 2 1 1 1, दो नंबर है ना। हाँ 2 1 1 1 यही आपका है। इसी को हमें क्या करना है, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए लेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू 2 1 1 1। ठीक है, a इक्वल टू मान लिए। अब चलिए सूत्र से हम लोग जानते हैं, सूत्र से होता है a बराबर i a, एक सूत्र होता है। ठीक है, a बराबर i a। तो या यहाँ से अगर i निकालेंगे तो a इधर है, बाटा में गया, बाटा का मतलब होगा इनवर्स इनटू इतना। ठीक है, चलिए तो इस पर बैठाएंगे हम। तो a बराबर तो मेरा क्लियर है 2 1 1 1, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बराबर i तो हम लोग जानते हैं 2/2 का रूप में है, तो 1 0 0 1। i लिखना है 3 रहेगा तो तीनों ये आपका केवल एक रहना चाहिए और बाकी सब 0। ठीक है, इंटू a हो गया। अब यहाँ पर रूपांतरण करना है 1 के रूप में, यहाँ पर विकर्ण दिखाई दे रहा है, तो इसको अब हमको रूपांतरण करना है कि इसका विकर्ण 1 हो जाए। तो 1 तो इसका विकर्ण 1, ठीक है, इसको 1 बनाना है और इस दोनों को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट में किसको चेंज करना है, बताए थे u आकार से चलिएगा, पहले इसको चेंज कीजिएगा, इसको, तब इसको, तब इसको, तब इसको। ठीक है, पहले इसको हम लोग क्या बनाने के लिए सोचेंगे, 1 कैसे बनेगा। ठीक है, 1 कैसे बनेगा, अगर 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे R1 से R1 से हम लोग चलेंगे। ठीक है, R1 से चलिए, देखिए R1 से चलेंगे तो इसमें R1 से चले तो पहले R1 लिख दिए। ठीक है, माइनस R2, R1 से चलिए, R1 में से अगर R2 को घटा दिए, 2 में से घटा देंगे तो 1 बच जाएगा कि नहीं, 1 लाना है। चलिए अब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए R1 में से घटाते चलना है। अब संक्रिया हमारा जो बचेगा, R1 में से R2 को घटाना है, तो R1 यही है आपका, R1 है, ये R2 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, ये 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। R2 में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, किस में परिवर्तन करना है, R1 में। R1 यही आपका होता है, जो मैट्रिक्स दिया रहता है ये वाला आपका R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है, ऐसे जो दिया रहता है ये C1 होता है, C2 होता है, C3 होता है। ठीक है, चलिए तो ये क्रिया इधर इस साइड करनी, ये क्रिया तो इस साइड भी करनी है। तो 1 में से 0 जाएगा, आपका 1 ही बचेगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, -1 बचेगा। सेकेंड में तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, जितना है उतना ही लिखना है। ठीक है, इतना इंटू a हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए u के आकार में करना है हमें और i के रूप में लाना है। i में दोनों विकर्ण केवल 1 होना चाहिए और सब 0 होना चाहिए। तो अब बोलिए, ये तो दोनों विकर्ण तो 1 दिख रहा है, इसको 0 बनाना है। इसको बनाने के लिए यानी R2 से चलेंगे। R2 में क्या करेंगे कि R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं, इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रहेगा। तो चलिए देखिए, तो R1 में तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है,
R2 से चलना है। R2 में से R2 आपका 1 है, 1 में से R1 घटा देंगे, 1 में से 1 घटेगा 0 और इसमें से ये 1 में से 0 घटेगा 1 बराबर A। R2 से चलना है तो R1 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, R2 है, R2 में से R1 को माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे R2 में से उसको माइनस करेंगे ये 2 आ जाएगा। देख लीजिए R2 मेरा 1 था, 1 में से माइनस करना -1, 1 माइनस माइनस +1 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका A हो गया। अब बोलिए, देखिए तो ये I के रूप में आ गया, I के रूप में आ गया, तो हम तो अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इतना को तो हम I लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, I हो गया। इतना को हम लोग जानते हैं I बराबर होता है A इनवर्स इंटू A, यहाँ पर बताए भी थे। तो अब बोलिए मेरा I तो ठीक दिख रहा है, I है ये A दिख रहा है, लेकिन A इनवर्स के जगह पर क्या दिख रहा है, इतना, इसलिए कह सकते हैं कि A इनवर्स मेरा जो है 1 -1 -1 2, इतना ही आपका A इनवर्स है। ठीक है, चलिए 2 नंबर 1 -1 2, ठीक है। आगे चलिए 3 नंबर को देखिए तो 1 3 2 7 मिटा दें, इसको 2 बन गया। इसी तरह बनाना है और इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। सबका आंसर आ रहा है तो ठीक है, अस्तित्व तो है। ठीक है, अस्तित्व तो नहीं रहेगा कब, जब या तो 1 पंक्ति का टोटल 0 हो जाए इसमें, या 1 कॉलम का टोटल 0 हो जाए, तो उसे कहेंगे कि अस्तित्व नहीं है। चलिए अस्तित्व वाला मिलेगा। 3 नंबर देखते हैं 1 3 2 7, इसको आप अपने से कलम ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, बनाइए और देखते चलिएगा कि कैसे बन रहा है। ठीक है, लेट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट A इक्वल टू 1 2 3 7। ठीक है, यहाँ एक इक्वल टू कर लिए, बाई फॉर्मूला से चलेंगे। ठीक है, बाई फॉर्मूला होता है I इक्वल टू A इक्वल टू IA या I इक्वल टू A इनवर्स A। ठीक है, ये चलता है। तो चलिए इस फॉर्मूले पर इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट करेंगे यहाँ पर 1 3 2 7 पुट कर दिए हैं वैल्यू। फिर I का हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2 इंटू 2 में रो है, यानी 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसको 2 इंटू 2 बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें भी इसी टाइप का 3 वाला रहेगा तो 3 वाला लिखेंगे, 2 वाला है तो 2, 1 0 0 1 I होता है ना, I यानी कि मुख्य जो भी कर्ण है वो 1 होना चाहिए, इंटू A को A लिखते थे, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बताए हैं आप U आकार से चलिएगा, तो इसको इस रूप में लाना है, 1 1 के रूप में लाना है। तो 1 तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है, इसको अब हमें शून्य बनाना है। इसको शून्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुना भागा क्या करना पड़ेगा। तो अगर शून्य बनाने के लिए 2 है, 2 में से अगर 2 को घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा, तो लेकिन 2 में से तो ये तो 2 है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, 2 इंटू R1 कर देंगे। R1 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। ये इधर क्या आता है उससे छोड़िए, पहले इसको बनाना है। तो हम R2 से चल रहे हैं, R2 से चलेंगे तो R2 को ही फर्स्ट में लिखना है, R2 माइनस करेंगे 2R1 करेंगे। चलिए तो देखिए अब R2 से चलना है, R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, R2 में केवल चलना है तो R2 ही चेंज होगा, R1 जैसे है उसी तरह इसको पुट कर देना है। चलिए R2 आपका 2 है, -2 इंटू R1 कितना है 1। बोलिए 2 में से 2 जाएगा कितना होगा, 0 नहीं होगा, ये 0 आ गया।
इसका वैल्यू कितना आएगा, R2 आपका है, R2 7 है, 7 है ना, माइनस 2 इंटू R1 कितना है 3, तो 7 माइनस 6 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। ठीक है, इतना तो क्लियर। बराबर इधर भी तो यही क्रिया करनी है। R2 में R1 तो ज्यों का त्यों लिखा गया, R2 में क्या करनी है, R2 माइनस 2R1, तब 0 में से 2R1 घटेगा, 2R1 यानी 1 माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर, इसमें से R2 1 माइनस 2 इंटू R1 0, तो ये तो 1 ही होगा। ठीक है, चलिए इंटू ए दे दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए अब किसको चेंज करना है, 1। ठीक है, क्लियर आ गया, 0 1। अब बस 3 को चेंज करना है। 3 को कैसे करें कि यहाँ पर शून्य हो जाए, 3 को कैसे करें यहाँ पर शून्य हो जाए। अगर R1 में से 3R2 को घटा दे, इसमें 3 से गुना करके घटा दे, इसमें तो कितना भी से गुना कीजिएगा 0 होगा, 1 में से 0 घटेगा तो ये तो 1 हो रहेगा, इसका पर तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये भी बात को ध्यान रखना है कि इसको बनाते समय ऐसा ना बना दे कि इधर वाला बिगड़ जाए। इधर से हम बनाते चले हैं तो इसको भी माइंड में रखना है कि इधर वाला भी बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 3 को 0 बनाने के लिए अगर इसको बनाना है तो R1 से चलेंगे, R1 से चलिए, R1 में से अगर 3R2 को माइनस करते हैं, 3R2 आपका 1 है, 1 में 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये नहीं करना है कि R1 में 0 से गुना कर दीजिएगा तो 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ही करना है, 3R3 4R3 ऐसे करके घटाना है। तो अब चल दिए, तो यहाँ R1 से चेंजिंग चल रहा है, R1 में चेंजिंग चलेगा तो R2 तो इक्वल रहेगा, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये तो 0 1 R2 हो गया। ये चेंज होगा, R1 माइनस 3R2, R1 1 हो गया, माइनस 3R2, R2 0 है तो 1 में 0 घटेगा तो 0 यानी कि 1 ही रहेगा। ठीक है, ये 3 हो गया, माइनस 3R1, ये करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बराबर इधर भी तो ये संक्रियाएं करनी है, चलिए इधर करते हैं। देखिए R1 आपका 1 है, 1 लिख दिए, माइनस 3 इंटू R2 है, R2 आपका माइनस 2 है, कर दिए 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये मिलकर लग रहा है 7 आ जाएगा। कौन, ये वाला 7 हो जाएगा, अब 7 हो गया। ठीक इसी तरह इसको करेंगे तो R1 यानी कि 0 माइनस 3 इंटू R2 कितना है 1, तो 0 माइनस 3 हो जाएगा। ये इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो जेव का त्यों रहेगा। देखिए तो ये मेरा I के रूप में आ गया, I A इनवर्स इंटू A होता है, I के रूप में तो यहाँ पर ठीक है, A ठीक है, A इनवर्स की जगह पर कितना है, इसलिए A इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस 2 माइनस 3 1। क्या कोई दिक्कत, इस तरह तो निकल जाना चाहिए। ये आपका 3 नंबर था, 7 माइनस 3 माइनस 2 1, ठीक है आंसर। चलिए 3 भी निकल जाएगा। देख लीजिए, उसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 ये सब बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसी टाइप पर टोटल क्वेश्चन है, एक 14 नंबर देखते हैं। 14 थोड़ा सा भी दिखेगा, 2 1 और क्या है 4 2, यही है 14। कैसे इसको बनाएंगे, लेट कर लेंगे, लेट A इक्वल टू 2 1 4 2 हो गया, लेट कर लिए। तो सूत्र से हम लोग जानते हैं A बराबर IA चलता है, या I बराबर A इनवर्स A, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 हो गया, ये 1 4 2, ठीक है। चलिए अब इधर हो गया I 1 0
0 1 इंटू ए। इसको किस रूप में लाना है? 1 के रूप में इसे लाना है, 1 के रूप में इसे लाना है। कैसे 1 के रूप में ये आएगा? तो R1 से चलना है, R1 में अगर हम डिवाइड कर देते हैं, भागा दे देते हैं, ठीक है, R1 में कितना से? 2 से, तो कोई दिक्कत? R1 में क्या करेंगे? 2 से भागा दे देंगे, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। चलिए देखिए, करते हैं, भागा दे देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2 से 2 1, इसमें भागा दे देंगे तो आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है, इसमें तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, ठीक है, इसमें भी भागा दे दीजिए 1/2 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ 4 हो गए। अब इसे क्या करना है? ऐसे चलते हैं तो इसे हमें शून्य बनाना है, शून्य बनाना है तो शून्य के लिए चलिए R2 से चलते हैं। तो R2 में क्या करेंगे? R2 में से 4 है, इसमें से 4 घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा, तो 4 R1 कर देते हैं और R1, तो देखिए अब मेरा हो जाएगा R2 4 है, 4 1 वाला तो क्लियर इसी टाइप का लिख दीजिए, पहले R2 से चलना है। 4 है, 4 में से 4 गुने 1 चलेगा, तो 4 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। इसको करेंगे R2 मेरा 2 हो गया -4 इंटू R1 है 1/2, घट जाएगा 2, ये भी 0 आ गया, बराबर। इधर चलते हैं 1/2 0, R2 मेरा क्या है? 0 है, 0 -4 1, 0 -4 इंटू R1 है 1/2, कट जाएगा 0 -2 हो जाएगा। इसको कर दिए तो R2 मेरा 1 है, 1 -4 इंटू R1 कितना है? 0 है, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है, इंटू ए। तब देखिए यहाँ देख रहे हैं चूंकि R2 पंक्ति का टोटल अवयव जो है, अवयव शून्य है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। दिया था ना कि अगर इसका अस्तित्व है तभी ज्ञात करना है, नहीं तो नहीं ज्ञात करना। इसका अस्तित्व नहीं आ रहा है, इसकी टोटल पंक्ति 0 आ गई या कॉलम का टोटल अवयव जो है वो 0 आ जाए तो उसको कहेंगे इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। उतार लीजिए इसको। चलिए तो 15 नंबर एक क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद 16 17 आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 15 ठीक उसी तरह आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। कैसे फाइंड होगा? चलिए देखिए, तो लेट इसको मान लीजिए, लेट ए इक्वल टू 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, ठीक है। लेट कर लिए। तो सूत्र से हम लोग जानते हैं A इक्वल टू आई ए, या I बराबर ए इनवर्स ए, ठीक है, यही होता है। चलिए तो अब वैल्यू रखते हैं A 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 बराबर I लिखते हैं, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए तो विकर्ण आपका 1 हो गया इंटू ए नहीं लिखते हैं, ए का 1 लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब हमें इस रूप में लाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 तो इसमें से किसी को घटाएगा तो 1 आएगा नहीं, तो क्या करते? इंटरचेंज कर देते हैं। जो ये आपका थर्ड रो है, तीसरा रो है, उसको पहले रो में बदल देते हैं, अब पहले रो को तीसरे रो में बदल देंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 3 में से 2 घटा देंगे, कोई सिर्फ किसी को तो 1 आ जाएगा। तो इसे यहाँ लिखते हैं R3 को R1
R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 में, दोनों तरफ 3 देते हैं, यानी कि R दोनों बदल के एक दूसरे से अदला बदली कर लिया। ठीक है, तब ये आपका बन जाएगा 3 - 2 2। ठीक है, ये मिडिल वाला तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये इसके नीचे वाला आपका बदलेगा तो 2 - 3 3 हो जाएगा बराबर बराबर कर दिए। इसको भी तो अदला बदली करना पड़ेगा, तो 0 0 1 एक साइड नहीं, दोनों साइड जो भी क्रिया होगी दोनों साइड। ठीक है, 1 0 0 इंटू ए। अब देखिए तो अब हो गया, 3 में से 2 को घटा देंगे 1 आ जाएगा। तो अब R1 से चलेंगे, R1 से चलेंगे तो क्या कहेंगे, R1 - R2। R1 में से R2 को घटा रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए तो 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा -4, 2 में से 3 जाएगा -1। ये तो जेव का त्यों लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया 2, ये -3, ये 3, कोई दिक्कत। इसमें से इसमें जाएगा 0, 0 में से 1 जाएगा -1, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 1 0 1 0 0 इतना हो गया, इंटू आपका ए हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, अब 1 आ गया, इसको 0 बनाने के लिए 2 में से 2 घटा दे, R2 से चलते हैं तो R2 - R3, R2 - R3। ठीक है, चलिए तब अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 - 4 - 1। जिसको नहीं चेंज करना उसको तो जेम का त्यों लिख दीजिए। R2 आपको चेंज होगा, और दोनों ये R1 R3 नहीं चेंज होगा। R2 में क्या होगा, R2 में से R3, 2 में से 3 को घटाना है, 2 में से 2 गया 0, 2 में से -3 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, ये तो जेम का त्यों रह जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। 2 में से ये जाएगा तो 5 हो जाएगा, 2 -3 करें, -+3 5 हो जाएगा। ठीक है, 0 -1 1, ये R2 में से इसको घटाएंगे -1, इसको घटाएंगे 1, इसको घटाएंगे 0। ठीक है, R2 में से घटा दिए तो -1 0 1 0, ये इसको जेव का त्यों लिख देंगे 1 0 0 इंटू ए। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करना है। अब 0 हो गया, इसको तो भी 0 बनाना है, R3 को 0 बनाना है। R3 को 0 बनाने के लिए अगर R3 में से 2 R1 कर दें, R1 1 है, 1 में 2 से गुना कर 2 हो जाएगा, ये भी 2 है, आ जाएगा। चलिए R3 मेरा 2 है, तो ये दोनों तो इससे उतर जाएगा, 1 - 4 - 1 0 5 0, ये हो जाएगा। R3 आपका है 2, 2 में से 1 छूट जाएगा 0, ये है आपका R3 -3 है, -3 में से -4, 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 है, 3 में से 2 R1 जब घटाना है, 2 - R1, ये भी आपका हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए अब देखिए बराबर, ये इधर 0 - 1 1, R3 में चेंजिंग होगा केवल, और सब तो उसी तरह रहेगा, -1 1 0। R3 में से इसको घटाना है तो 1 ही रहेगा, R3 में से इसको घटाना है तो -2 हो जाएगा। देखिए कैसे, R3 की आपका कितना है 0, -2 इंटू R1 कितना है आपका -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। अब चलिए इधर 0 -2 इंटू 1, तो ये आपका -2 हो जाएगा, -2। चलिए घटाना है 2 वाला में से, अब 2 R1। अब चलिए ये 0 हो गया, अब इसको भी हमें 0 बनाना है। 0 कैसे बनेगा, इसको घटा देते हैं,
R3 से चलते हैं, R3 माइनस R2 घटाते हैं तो R1 तो ज्यों का त्यों अब चलेगा, उसमें तो कोई कमी नहीं है। 5 है 0 है, इसमें से इसको घटाना है 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5 बराबर ये हो गया 0, इसमें से ये जाएगा नहीं 2 तो इसी तरह लिखाएगा -1 1 1 0 3 वाला में 3 माइनस 2 3 है 1 माइनस -1 है तो ये आपका 2 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे 1, इसमें से इसको घटाएंगे -2, ठीक है। 3 में से 2 को घटा दिए, चलिए इतना आ गया। अब आगे थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन जस्ट इस वीडियो के बाद एक वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, इन्वर्स निकालने का ट्रिक सुपर फास्ट, उससे ज़्यादा फास्ट चलना खतरनाक होगा, ठीक है, सुपर फास्ट होगा। चलिए अब इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब चलिए यहाँ पर तो क्लियर हो गया, ये आ गया। अब इसको एक बनाना है, एक इसे बनाना है, ठीक है, एक बनाना है इसे अगर, और एक इसे भी बनाना है तो R1 में भी 1 से भागा दे देते हैं, R3 में भी 1 से भागा 5 से भागा दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखिए R1 नहीं R2 है ना, R2 भागा 5 और एक कर देते हैं, R2 में अगर चेंजिंग करेंगे तो R2 भागा 5, अगर R3 में चेंजिंग करते हैं तो R3 भागा 5, दोनों में भाग दे देते हैं 5 से। तो जो आपका फर्स्ट है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये हो जाएगा 0, 5 से भागा देंगे, 5 से भागा देंगे 1, ये 5 से भागा देंगे 0, 5 से भागा देंगे 0 0 1, उधर अब भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर भाग देते हैं तो ये तो आपका 0 -1 1, ठीक है, इसमें देते हैं तो -1/5 1/5 0, इसमें भागा देते हैं तो 2/5 1/5 -2/5, यही ना। अब चलिए अब इतना हो गया, अब इसको हल करना है तो R1 से चलेंगे तो R1 + R3 इसको जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर तो क्लियर चल रहा है तो जोड़ देते हैं। R1 R3 जोड़ेंगे तो ये तो उतना ही रहेगा, ये भी तो उतना ही रहेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 0, ये 0 1 0, ये आपका हो जाएगा 0 0 1। इसको अब करना है R1 R3 को जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो 2/5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 1/5 में जोड़ना नहीं माइनस करना है तो 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा, ठीक है, तो जो घट जाएगा, ठीक, माइनस है तो घटने ना करेगा, जोड़कर चिन्ह तो खत्म हो जाएगा। तो ये 5 है तो इसको करेंगे -5 4, 1 हो जाएगा, -4/5, ठीक है। ये देखिए R1 R3 को जोड़ना है, एक में जोड़ दीजिए -2/5 तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ना है, जोड़े थे ना यहाँ पर, तो इसको जोड़ दिए 5 हो गया पर -2/3/5 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/5। अब चलिए R1 क्लियर हो गया, R2 तो आपका क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, 2/5 1/5 -2/5 कोई दिक्कत। चलिए अब बढ़े आगे, बढ़े, चलिए चलते हैं। अब हमें ये इसको केवल 0 बनाना है 4 को, ठीक है, यही 0 बन जाएगा तो मेरा क्लियर हो गया, ठीक। तो 4 बनाने के लिए अगर R2 में 4 से गुना करके उसमें से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए R1 से ही चलेंगे, R1 में हम ऐड कर देते हैं 4 × R2, R2 2 है 1 2 1 है तो 1 में 4 से गुना करें 1, ये 4 है तो 4 कटिस हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाए, ये आपका कितना होगा देख लीजिए, तो ये बदल जाएगा क्या,
नहीं बदलेगा नहीं, जीरो ही रह जाएगा। ये भी जीरो, ये वन, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, इधर हो गया काम। अब इधर वाला थोड़ा सा जोड़ घटाव करना है, R1 R4 R2 जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ते जोड़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। R1 मेरा 2/5 है, प्लस करना है 4 इंटू R2 है आपका -1/5, यही ना। अगर इसको हल करेंगे तो 5 हो जाएगा, इधर 2 होगा, इधर -4 हो जाएगा, 2 - 4, यही ना। तो -2/5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो -2/5, क्लियर। अब चलिए सेकेंड वाले को हल करते हैं। R1 R4 R2 जोड़ना है, तो ये तो पहले 4/5 है, प्लस 4 इंटू ये आपका है 1/5, तो ये भी तो 4/5 हो जाएगा। 4/5 प्लस माइनस कट के 0 आ जाएगा, ये 0 हो गया। अब थर्ड वाले को देखिए, 3/5 प्लस है 4 इंटू -2/5, ठीक है। तो ये तो आपका 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 दूनी -8 हो गया। तो ये तो 8 में से 5 गया और 3 गया, -5 कट जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, -1। अब चलिए, अब तो सेकेंड में तो चेंजिंग नहीं है, R1 में केवल चेंजिंग था, चेंजिंग हो गया। -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 इंटू ए को मत छोड़िए, ए को छोड़ना ही नहीं है, ए को छोड़ना नहीं है, ए को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। इतना आ गया। तो चूंकि हम लोग जानते हैं I बराबर A इनवर्स इंटू ए होता है, इसलिए A इनवर्स बराबर आ गया मेरा फाइनल आंसर -2/5 0 -1 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, यही आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। 15 नंबर का आंसर। -1/5, ठीक है। -2/5 है ना, -2 माइनस यहाँ पर है, ये माइनस है, माइनस में है, -0 0 हो गया। 3/5 है, 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस ये 3/5 है, कह रहा है 3/5, ये तो ठीक था। 3/5 4 कर देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का मिस्टेक हुआ है। 3/5 है यहाँ पर, तो 3/5 हो गया, प्लस 4 इंटू R2 लेना था, तो मैंने R3 ले लिया था, तो R2 ले लीजिए। R2 आपका 0 है, तो 0 से खत्म हो जाएगा, ये आपका 3/5 ही बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3/5 ही बच जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। इस तरह 15 16 17 15 बन गया, 16 17 बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाना।